अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग क्रेन मार्केट कब्रिस्तान में आए हैं। मेरे साथ मोहम्मद राना साहब, आमिर शाह जी, फातिमा, सलमान, और हम हर जुमेरात को यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद हमारा टाइम बहुत पूरा हफ्ता ऐसे लगता है जैसे सलमान हमारे साथ है। तो आए आपको अंदर का विजिट करवाते हैं। ये फूलों वाली दुकान है, यहाँ से हम अभी फूल लेंगे, 2 पैकेट कर दे फूलों। तो आप ये भी हम लोगों ने फूल लिए हैं 2 जगह पे। एक मैं अपनी अम्मी की कब्र पे डालती हूँ और दूसरा सलमान की कब्र पे डालते हैं। और मेरी मम्मी के यानी मेरी अम्मी के कदमों में मेरा बेटा है। और ये देखिए तो ये फातिमा भी है जी और राना साहब भी हैं। आए हम आपको आज कब्रिस्तान का विजिट कराएं। तो मतलब लगे में हम लोग यहाँ के बहुत सुकून मिलता है और बड़ा साफ़ सुथरा खूबसूरत कब्रिस्तान है। एंड आगे ना तो लगता है जो जिंदगी है वो क्या है राना साहब, एंड तो मैं इधर ही यही है। तो यहाँ पे आगे मैं ये फील नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हैं अंदर जो होती हैं इंसान की, बुराइयाँ, झूठ, सच, वो सब निकल जाती हैं। फिर बंदा तो यार क्या करना है, बिल्कुल किसी हद तक भी करनी, किसी ज्यादती करनी, ये करनी, अल्लाह माफ़ करे। असल ठिकाना यही है, ये असल इंसान की हकीकत जो है ना वो ये है। आगे चलते हैं हम लोग। आप दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये मेरी वालिदा मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहिबा की कब्र है। और पहले तो शायद मैं इतना नहीं आती थी, तो जब से सलमान साहब दुनिया से चले गए हैं तो अब मुझे ये फीलिंग होनी शुरू हो गई है कि नहीं, मुझे हर दफ़ा आना पड़ता है। और पहले मैं अपनी अम्मी की कब्र पे आती हूँ। और माँ से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती, तो औलाद भी उतनी ही अजीज़ होती है और माँ बाप से बहुत प्यार होता है। और अपनी अम्मी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि या अल्लाह, मैंने जाने अनजाने में मुझसे कोई कोताहियाँ हुई हो तो मुझे मेरी माँ भी माफ़ कर दे, मेरा अल्लाह भी माफ़ कर दे। क्योंकि ये मेरी माँ की वजह से मुझे इतने रंग लगे, इतना ही मैं कामयाब हुई। तो मैं अपनी अम्मी से हमेशा आके माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सलमान साहब की कब्र पे। एक बेटी पहले अपनी माँ की कब्र पे आती है और देखिए कितनी अजीब बात है, फिर वो बेटी अपने बेटे की कब्र पे जाती है, जो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। ये कि अल्लाह के काम है, आना पड़ता है, देखना पड़ता है। और अल्लाह मुझे सब्र दे, सब ने इधर ही आना है, ये सोच के फिर मैं कहती हूँ ठीक है, अल्लाह ने पहले से हमें दिखा दिया कि आखिर एंड द एंड आपकी ये जगह है, तो इसलिए थोड़ा सब्र आ जाता है, सुकून मिल जाता है। आगे चलते हैं सलमान साहब की कब्र पे जी। अब हम लोग आए सलमान की कब्र पे। और आप यकीन करें, जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो फातिहा पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद पूरा हफ्ता मुझे ऐसे लगता है जैसे सलमान मेरे साथ है। और किसी वजूहात की वजह से मैं ना आ सकूं तो मुझे इतनी घबराहट होती है, मेरा इतना दिल परेशान होता है कि मैं कहती हूँ पता नहीं क्या हुआ है, तो मैं क्यों नहीं जा सकी। अल्लाह मेरे बेटों को जन्नतों में जगह दे। बहुत अच्छा सलमान, बहुत खादम बच्चा मेरा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये मेरा खादम बच्चा था। इसने मेरी इतनी खिदमत की है, इसने मुझसे इतनी मोहब्बतें की हैं कि मैं इस मोहब्बतों को भूल नहीं सकती। अब मैं ज़रा दुआ कर लूँ। अब मेरे साथ हामिद राना साहब आते हैं, मेरे साथ मुख्तलिफ मेरे दोस्त सब भी आते हैं सलमान के लिए, क्योंकि सलमान इन सब लोगों से बड़ी मोहब्बत करता था। जी राना साहब, वो इंतहाई आजिज़ बच्चा, प्यार करने वाला, एहतराम करने वाला बच्चा। मैं तो उसको कहता हूँ मॉडल है ये, इतना खूबसूरत, इतनी अच्छी हाइट उसकी। और फिर जब भी दुर्दाना जी के घर के फंक्शन होता था, वहाँ लोग बहुत आते हैं, तो उन खाने पीने का
جو سلسلہ ہوتا تھا وہ اپنا اسی کے ہینڈل ہوتا سلمان داؤد اور ان کی بیگم جی فاطمہ وہ دونوں ہینڈل کرتے تھے. لیکن بہت پیار کرنا, جی کرتے رہنا, احترام کرتے رہنا, اور بڑی دعائیں کی میں نے کعبے میں بیٹھ کر دعا کی ان کے لیے. لیکن اللہ کا جو حکم ہے اس پہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ اس بچے کو درجے عطا کرے, بلند سے بلند, اور ماں کو صبر دے. آمین. تو دلہنیں جو ہیں جب یہاں آتی ہیں تو انہیں سکون مل جاتا ہے. میں ان کو لے کے آتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک عبادت ہے, کسی کی دلجوئی کرنا, کسی کا سہارا بننا, کسی کا ساتھ دینا, اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے رہا ہے, ہمت دے رہا ہے, اور میں نبھا رہا ہوں. آج میں نے پوچھا کتنا عرصہ کا, نہیں 1 سال 8 مہینے ہو گئے. میں کہا اچھا پتہ نہیں لگا, کبھی ہم نے مس نہیں کیا. شکر ہے اللہ کا. کیا فاطمہ آج کہیں گی آپ؟ میں کہوں گی آج قبرستان میں آئی ہوں, بہت مجھے اچھا لگا ہے سلمان صاحب کو دیکھ کر, اور اب اچھے دن گزریں گے. جی ویورز, اس وقت ہم لوگ سلمان کی قبر پہ آئے ہیں, اور بڑا اوبیڈنٹ بچہ, بڑا فرما بردار تھا, اور مجھے ہمیشہ اس نے عامر بھائی کہہ کے مخاطب کیا. اور اکثر اگر کوئی بات ہو جاتی تھی نا تو کہتا تھا عامر بھائی آپ پریشان نہ ہو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, پریشان نہ ہوا کرے عامر بھائی, پریشان نہ ہوا کرے. تو یقین ہی نہیں آتا, جیسے دسمبر میں اس کو 2 سال گزر جائیں گے, بچہ تھا ہمارا. تو آج دردانہ جی کے ساتھ آیا اسپیشل فاتحہ کرنے, اور آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں تمام تر سے التماس کروں گا کہ سلمان کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دردانہ جی بھولی نہیں ہیں. ہوتا ہے نا کہ 1 دفعہ آنا, 2 دفعہ آنا, کنٹینیوسلی حامد رانا صاحب, ماہم رحمان صاحبہ اور فاطمہ سلمان اور دردانہ رحمان صاحبہ کی پکی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ حاضری دینی ہے. جیسے کھانا ہمارے لیے ضروری ہے نا, وہاں جمعرات میں سو جائے تو جمعے کے یہاں پہ ڈیوٹی ضروری ہے. تو اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دیں اور آپ کو صبر دیں. آمین. تھینک یو عامر شاہ جی.